तो भाई लोगों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा अजीब होने वाली है, क्योंकि जब एक आदमी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है, उसके बाद उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होनी चालू हो जाती हैं। तो कहानी की शुरुआत में वैश नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कार से ड्राइव करके अपने घर जा रहा था। लेकिन हम लोग उसके चेहरे पर किसी तरीके का डर देख सकते हैं। वो बार बार पीछे सीट पर रखे हुए एक लाल बॉक्स को देख रहा था। शायद यही बॉक्स उसके डर की वजह भी है। लेकिन उसमें क्या था, ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहे। उसके बाद वो एक होटल के पास रुकता है और अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को कॉल लगाता है। लेकिन तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और तभी वो वहाँ से एक चॉकलेट मशीन से चॉकलेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर एक औरत आती है, जो कि उसको चॉकलेट निकाल कर देती है और जाते जाते उससे कहती है कि तुमको आराम करना चाहिए, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। इसलिए वो उस रात को उसी होटल में गुजारता है। लेकिन वो आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और आग के पास खड़े होकर उस रेड बॉक्स को खोल देता है, जिसमें हम बहुत सारी लड़कियों की फोटो देख पाते हैं। वो एक एक करके सारी फोटोज को जलाने लग जाता है। लेकिन वो एक फोटो को अपने साथ रखता है। असल में वो फोटो थी ब्रेंडा की। असल में वो उसको बहुत ही प्यार करता है और वो भी उससे उतना ही किया करती थी। लेकिन इतनी सारी लड़कियों की फोटो उसके पास क्या कर रहे थे, तो इस चीज का जवाब आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। और अब जब वो सुबह सोकर उठ जाता है तो कि उसने अपनी पैंट भी जला दी है दारू के नशे में, तभी वो भागते हुए पब्लिक टॉयलेट में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। लेकिन तभी एक साइड वाले टॉयलेट से आवाज आती है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, और वो उससे कहता है कि अब बेहतर है। और अब उसके बाद वो उससे और भी सवाल करता है। लेकिन तभी वैस को अजीब लगने लग जाता है कि कोई कैसे टॉयलेट में रहकर पर्सनल सवाल पूछ सकता है। इसलिए वो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और तभी वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर कोई टॉयलेट पेपर नहीं है। और वो भागते हुए बाहर आ जाता है और वहाँ पे टॉयलेट पेपर ढूंढने लगता है। और फिर दूसरे टॉयलेट वाला आदमी उससे उसके बारे में और भी पूछने लगता है और उसका नाम भी पूछ डालता है, जो कि वैस बता भी देता है। जिसके बाद वो अपने हाथ पैर धो लेता है। तभी वो दूसरा आदमी उससे कहता है कि क्या तुम मेरा नाम जानना नहीं चाहते हो? और वो हंसते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वो आदमी बड़े ही वियर्ड तरीके से बोलता है कि मेरा नाम जानने के लिए तुमको अपनी टांग को बाहर निकालना होगा और उसको पकड़कर मेरा नाम बोलना होगा, और तब जाकर तुम उसको सही से बोल पाओगे। असल में उसका नाम था ग्लेस्टा कोनुआ। अब ये नाम काफी अजीब है, इसको मैं बड़ा ही सिंपल वे में नोवा के नाम से बुलाऊंगा। तो नोवा उसको बताता है कि जैसे कि तुम इस टॉयलेट में साइड में बने हुए पिक्चर को देख रहे हो, मैं कुछ इस तरीके का दिखता हूँ, क्योंकि मैं एक डेविल हूँ जो कि अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी, और मैं यहाँ पर तुम्हारे यूनिवर्स को बचाने के लिए आया हूँ। और अब इसकी बातें सुनकर वैस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मार्वल स्टूडियो के डाई हार्ड फैन हो। नोवा इस बात से गुस्सा हो जाता है और वैस उसको चुप करा के बोलता है कि क्या तुमने मुझको बेवकूफ समझा है क्या? भले ही मैंने रात को ज्यादा चढ़ा ली थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो भी तुम बोलोगे मैं उसको मान लूंगा। और ये बोलकर वो अब उस पे हंसना चालू कर देता है। लेकिन नोवा उसे बताता है कि अभी तुम मेरे पे हंस रहे हो, लेकिन मैं जो चीजें कर सकता हूँ शायद तुम उसको कभी सोच भी नहीं सकते हो। तभी वैस को अपनी पॉकेट के अंदर ब्रेंडा की फोटो मिलती है, जिसको वो एक किस करता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो चुका था और वो पहले से ही सनका हुआ था और हमारे नोआ की बातें उसको अभी परेशान कर रही थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है, जब वो टॉयलेट की गेट खोलने की कोशिश करता है तभी वो लॉक भी हो चुका था, जिसको देखकर नोआ कहता है कि मैंने किया है, और कहता है कि तुम यहाँ पर खुद की मर्जी से तो आए थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, क्योंकि तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये सुनकर वैस को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसको कुछ ज्यादा ही बुरा भला कहने लग जाता है और वो उसके टॉयलेट में झांकना शुरू करता है। लेकिन नोआ उसको वार्न कर देता है कि तुम ऐसा नहीं करो, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसको देखने लगता है, और वो जैसे ही उसको देखने के लिए झुकता है वो वैसे ही टेलीपोर्ट होकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। उसको लगता है कि वो बच गया, इसलिए वो अपने कार में जाकर वापस से बैठ जाता है। लेकिन तभी उसको उसके साइड में ब्रेंडा बैठी हुई मिलती है, जो कि उसे कहती है कि तुम्हें वहां से बाहर नहीं आना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये कहते ही उसकी आंखों से कुछ अजीब चीजें निकलनी चालू हो जाती हैं, जिससे वैस हमारा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर से वो टॉयलेट के अंदर पहुंच जाता है। ये सारी चीजें देखकर वैस बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो नोआ को बताता है कि मुझे पता है तुम एक संगी किस्म के इंसान हो और ये सब तुम मुझको परेशान करने के लिए कर रहे हो। लेकिन नोआ उसे बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया था, तुम खुद ही आए हो और मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हूँ। अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा लगाना है तो खिड़की से बाहर देखो। जब भी वैस खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर एक वायलेट कलर की लाइट, कुछ अजीब सी चीज होटल के चारों ओर फैली हुई थी और अब वो टॉयलेट के अंदर भी आ रही थी, और वो भी ये सब चीजें देख के हैरान था कि ये सब चीजें है क्या। तब नोवा उसे बताता है कि ये शील्ड मैंने बनाई है ताकि कोई बाहर का आदमी इस होटल को ना देख सके और हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ पर वैस का दिमाग घूमना चालू हो जाता है और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था कि रियलिटी और इल्यूजन में क्या ही डिफरेंट है, और जिसके कारण से वो दीवार को जोर जोर से पीटने लगता है। लेकिन नोवा उसको समझाता है कि इसका कोई भी मतलब नहीं है, तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा लौंडे मेरी मर्जी के बिना। तुम्हारा यहाँ पर आना किस्मत में लिखा था और जो किस्मत में लिखा होता है वो कोई भी बदल नहीं सकता। तभी वैस को टॉयलेट के नीचे ग्लोइंग चीज दिखाई देती है और वो उसको देखकर डर भी जाता है, लेकिन उसको जानना था कि आखिर में ये चीज है क्या।
तभी वो उसके करीब जाता है और उसको देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी अजीब थी और आकार में बहुत बड़ी भी। लेकिन तभी नोवा उसको वार्न कर देता है कि मुझको देखने की लौंडे बिल्कुल भी कोशिश मत कर। अगर तुमने मेरा रियल फॉर्म देख लिया तो उसी समय तुम्हारा दिमाग फट जाएगा और तुम मारे भी जाओगे। इसलिए हमारा वैस उससे फौरन ही दूर हो जाता है। और अब उसको इतना तो पता चल चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उसके कोई पैर नहीं थे। लेकिन ये है कौन और इसका मकसद क्या है, इसके लिए वीडियो को देखते रहो। और अब तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। लेकिन तभी यहाँ पे वैस को एक सांप दिखाई देता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो नोवा को बातों में उलझाने लगता है और धीरे धीरे उस शॉप से बाहर जाने के लिए लगता है, लेकिन ना जाने वो दोबारा से उसी वॉशरूम में वापस आ जाता है। अभी सब कुछ देखकर वैस काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसी परेशानी में उसको ब्रेंडा की याद आने लगती है और वो उसकी यादों में खो जाता है। लेकिन वहाँ पर भी नोवा उसका पीछा नहीं छोड़ता और उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और पर। इसलिए वो वास को उन यादों से खींचकर वापस से ले आता है, जिसके कारण वास के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और जब कुछ देर के बाद उसकी आंखें खुलती है तो नोवा उससे कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं और तुमने तो अपने चाहने वालों को भी नहीं छोड़ा, और देखो आज तुम्हारी क्या ही हालत हो गई है। तभी वास अपने पास्ट के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा ये बातें किसी और को बिल्कुल भी पता नहीं थी। यहाँ पर नोवा उसको बताता है कि वो कैसे बना और वो क्यों ही आया है। तो उसका कहना है कि जब यूनिवर्स नहीं बन रहा था तो यहाँ पर गॉड हुआ करते थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, लेकिन एक दिन उसके बेटे ने उसको बीच में से काट दिया, जिसके कारण उससे उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज हुई कि उसके खून की बूंदों से एक और यूनिवर्स बनने लगा, जिसके कारण आज के समय में स्टार और मून बन गए। लेकिन वो एक दिन अपने बेटे से कहता है कि वो अपने घाव भर दे जिससे कि वो जिंदा हो सके। लेकिन उसके बेटे ने उससे वादा लिया कि तुम जिंदा होने के बाद कि इस यूनिवर्स को खत्म नहीं करोगे, और वो उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके मन में एक दुविधा थी, इसलिए उसने एक दिन डेविल बना दिया जो कि आधा गॉड था और आधा डेविल, और आज वो हमारे सामने है जिसका नाम है नोवा। लेकिन वो नोवा को बनाने के बाद कमजोर हो चुके थे, क्योंकि नोवा को इंसानों से लगाव होने लग चुका था। उसके अंदर जो गॉड था वो धीरे धीरे से बाहर आ रहा था और उसको नोवा को फिजिकल फॉर्म में लाना चालू कर दिया। अगर वो पूरी तरीके से फिजिकल फॉर्म में आ गया तो उसको उसका ऑर्डर मानना होगा। नोवा को इसलिए बनाया गया था इंसान और इंसानियत को मिटा सके, लेकिन धीरे धीरे उसको इंसानों से प्यार होने लगा और वो भी नहीं चाहता कि वो फिजिकल फॉर्म में आए और इंसानों को मारे, और उसको फिजिकल फॉर्म में आने से एक इंसान रोक सकता है, वो है वैस। लेकिन इतनी ही देर में हम बार क्लार्क नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, जिसकी कार की आवाज वास को सुनाई देती है। जिसके बाद वो फौरन गेट के पास जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन उस आदमी ने ईयरबड्स लगाकर गाने सुन रहा था, इसलिए वो वास की आवाज नहीं सुन पाया। लेकिन कुछ देर के बाद उसको टॉयलेट जाने का ख्याल आता है और तब तक नोवा ने भी उस शील्ड को हटा दिया था, इसलिए वो टॉयलेट को देख लेता है और टॉयलेट का दरवाजा खोल देता है और वो वहाँ पर वैस को बुरी हालत में देख लेता है। जिसके बाद वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन तभी गेट बंद हो जाता है। नोवा वैस से कहता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई भी नहीं, और बेहतर ये होगा कि तुम टॉयलेट में चले जाओ। वहाँ क्लार्क के सामने नोवा असली रूम में आ जाता है, को देखकर सीधा उसका दिमाग फट जाता है और उसके शरीर के दो हिस्से भी हो जाते हैं। उसका दिल सीधा वैस के सामने आकर गिर जाता है। ये सब देखकर वैस की काफी फट जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर जाता है। लेकिन तभी उसको अपनी मौत का डर भी सताने लग रहा था, इसलिए वो फिर से दरवाजा पीटना चालू कर देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही नोवा ने उसे पहले बता दिया है कि ये काम सिर्फ वो ही कर सकता है और जब तक ये काम नहीं होगा वो उसको बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए वो बहुत ही हिम्मत करके कि आखिर में मुझे करना क्या है, कि नोवा उसे बताता है कि तुम्हें मुझे बलिदान देना होगा। तो नोवा उसे समझाता है कि तुम्हें अपने लिवर का आधा हिस्सा मुझको देना होगा, जो कि मुझको मेरे फिजिकल फॉर्म से होने के लिए रोकेगा, और वो एक रिचुअल की तरह काम भी करेगा और तुम्हारे सैक्रिफाइस से हम पूरे यूनिवर्स को बचा सकते हैं। लेकिन वैसे यहाँ पर मना कर देता है, जो कि हर कोई करेगा, क्योंकि अगर इसने हाफ फेफड़ा दे दिया तो उसकी तो मौत हो जाएगी। लेकिन नोवा से कहता है कि तुम सेल्फिश मत बनो, तुमको ये करना ही होगा, और वो उसको कैरेंस की स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे उसका डैड उसकी मॉम को मारा किया करता था, जिसके कारण से हमारी बहुत ही बेइज्जती होती थी, और मैं क्यों इस दुनिया के लिए सैक्रिफाइस भी करूं, जो कि खुद ही सेल्फिश है और उसको किसी दूसरे इंसान की परवाह भी नहीं है, और ऐसे इंसानों के लिए मैं क्यों ही बलिदान दूं। लेकिन तभी नोहा उससे बोलता है कि लोंडे तुझको बलिदान देना ही होगा, इंसानों का लीवर दोबारा से जनरेट हो जाता है, इसलिए तुम मरोगे नहीं। लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। तभी नोहा उसे समझाता है कि तुम्हारे ना कहने से पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है, और कहता है कि मैं उस गॉड को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। जिन लोगों ने मेरे को बनाया है वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन वैस को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वैस अपने सीधा पास्ट में चला जाता है और वहाँ पर अपनी खुद की मॉम को देखता है, जो कि अपने पति की वजह से अपनी खुद की ही जान ले रही थी। वो अपनी माँ को खोने के बाद हर इंसान से नफरत करने लगता है। बचपन से उसके अंदर एक शैतान पनप रहा था, जो कि अभी पीक पर है। तभी वैस देखता है कि जो ब्रेंडा की फोटो उसके पास थी वो ब्लर हो चुकी है, इसलिए वो नोवा से कहता है कि वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे
उससे पहले वो ब्रेंडा को देखना चाहता है, जिसके कारण से नोवा फिर से उसकी यादों को रिस्टार्ट कर देता है और हम दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और तभी हम वैक्स को किसी का खून करते हुए देखते हैं। लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि ब्रेंडा ही थी, जिसने वो रेड बॉक्स खोल लिया था जिसमें उसको उन लड़कियों की फोटो मिल गई जिसको वो मारा पीटा करता था और बाद में उनके टुकड़े कर उनको खा भी जाया करता था। और जब ब्रेंडा ये चीज जान गई तो उसका मरना जरूरी था। और इसी के साथ जो कहानी की शुरुआत में हमने सीन देखा था इसकी इसी चीज से फटी हुई थी, क्योंकि उसने अपनी प्रेमिका को ही टपका दिया। वैसे कौन सी वाली ये हमको नहीं पता, लेकिन अभी यहाँ पर सभी चीजें बदल गई हैं। अब धीरे धीरे समय पास आ रहा है। गॉड वर्ल्ड को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें नोवा उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी ही करना होगा, वो लोग किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैस ने अपना आपा खो दिया था, बल्कि अब वो तो उनको उल्टा चिक कर बुला रहा था, क्योंकि नोवा उसके ब्रेन से सारी की सारी मेमोरी को इरेज कर रहा था, जिसके कारण से उसको बहुत ज्यादा पेन भी होता है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर सभी दीवारें टूट भी जाती हैं। लेकिन इतने में वेस्ट अपना लिवर निकाल कर नोवा को दे देता है और यहाँ पर कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वो रेंगते हुए बाहर आता है, तभी वो पहली बार नोवा को देख पाता है जो कि किसी डेविल की तरह दिख रहा था। और तभी वहाँ पर सब कुछ ब्लैंक भी हो जाता है। वेस्ट रेंगते हुए बाहर आ जाता है और रेस्ट रूम का दरवाजा खोल लेता है और तभी उसको नोवा की आवाज सुनाई देती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो वेस्ट उससे पूछता है क्या अब मैं हीरो की तरह माना जाऊंगा? तो वो कहता है नहीं, तुम मेरी तरह ही एक डेविल हो जो कि तुम इस खूबसूरत दुनिया में रह रहे थे। क्योंकि नोवा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा था और ऐसे लोगों को कभी याद नहीं किया जाता। इसके बाद वो वहीं पर ही अपना दम भी तोड़ देता है और ये मूवी यहीं पे ही खत्म होती है। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।